गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में मैं आपको ख्याति निकालने की तीसरी विधि समझाने जा रही हूँ, पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें दो मैं समझाने जाऊँगी। पहला है वास्तविक औसत लाभ का पूंजीकरण करके और दूसरा है अधिलाभ का पूंजीकरण करके। वास्तविक औसत लाभ का पूंजीकरण करके जब हम करेंगे तो चूँकि वास्तविक औसत लाभ का पूंजीकरण है तो ख्याति बराबर वास्तविक औसत लाभ गुणित 100/10 हो जाएगा। और दूसरा है अधिलाभ का पूंजीकरण करके, तो यहाँ पर अधिलाभ गुणित 100/10, यानी वास्तविक औसत लाभ का पूंजीकरण करके करोगे तो वास्तविक औसत लाभ गुणित 100/10 कर दोगे और अधिलाभ का पूंजीकरण करके करोगे तो अधिलाभ गुणित 100/10 करोगे। ये एक प्रश्न मैं पढ़ने जा रही हूँ बेटा, आपकी बुक का ही है। क्वेश्चन नंबर 18, व्यापारिक फर्म जिसकी पूंजी है 80,000, फर्म का औसत लाभ है 9,000, ऐसे व्यापार का 7/1/2% लाभ अपेक्षित है। अधिलाभ के पूंजीकरण विधि के आधार पर ख्याति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों मैं प्रश्न को आपको संक्षेप में बोर्ड में दिखा रही हूँ। पूंजी दिया हुआ है 80,000, लाभ की दर दी हुई है 7.5% और औसत लाभ दिया हुआ है 9,000। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं इसको आपको अधिलाभ विधि से ही बताने जा रही हूँ। तो अधिलाभ विधि से आपको मालूम है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सामान्य लाभ निकालना पड़ेगा। सामान्य लाभ कैसे निकालेंगे आप? सामान्य लाभ निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पूंजी गुणित दर बटे 100 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? सामान्य लाभ निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका पूंजी दिया हुआ है 80,000 और लाभ की दर दी हुई है 7.5%। ये पॉइंट आपने हटा दिया तो इस तरीके से ये जीरो यहाँ लग गया आपका। 25 दिया 75, 25 चौक 100, एक जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6,000। तो ये आपका सामान्य लाभ निकल गया 6,000। अब आप इसके ही आधार पे क्या निकाल लेंगे? अधिलाभ निकाल लेंगे। अधिलाभ निकालने के लिए आप क्या करेंगे? प्रश्न में आपको वास्तविक औसत लाभ दिया है, उसमें आप क्या करेंगे? सामान्य लाभ को घटा देंगे। तो वास्तविक औसत लाभ आप जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड में 9,000 दिया हुआ है। वास्तविक औसत लाभ दिया हुआ है 9,000 और सामान्य लाभ आपका दिया हुआ है 6,000। तो इस तरीके से आपका अधिलाभ निकल के आता है 3,000। वास्तविक औसत लाभ 9,000, सामान्य लाभ दिया हुआ है 6,000। इस तरीके से आपका अधिलाभ निकल के आता है 3,000। अब फार्मूला के अनुसार ये आपका फार्मूला है अधिलाभ गुणित 100/10। तो अधिलाभ आपका देखा आपने दिया निकाला तो 3,000, दर दिया है 7.5%। तो आप क्या करेंगे? 3,000 गुणित 7.5% करेंगे तो ये फार्मूला के अनुसार आपका फार्मूला बनता है पूंजी गुणित दर बटे 100। पूंजी गुणित 100/10 है ये है पूंजी गुणित 100/10 है ना आपका फॉर्मूला ये। तो इस तरीके से आपका ये तो खैर सामान्य लाभ का था, ये सही था। पूंजी गुणित दर बटे 100 ये तो आपके सामान्य लाभ का फॉर्मूला था, ये जो मैंने मिटाया ये सही था। आप ख्याति का फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पर ख्याति का फॉर्मूला है औसत लाभ गुणित 100/10। तो ये बच्चों यहाँ पर आएगा आपका ये 100 और दर दिया हुआ है 7.5%। तो 3,000 गुणित 100/7.5 करेंगे तो ये 25 चौक 100 और 25 दिया 75, 25 दिया 75, 25 दिया 75, 25 चौक 100। तो इस तरीके से आपका ये आ गया 1,000, 3 एकम 3 और ये 4। तो इस तरीके से आपका जो ख्याति निकल के आया वो आया 40,000। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैं आपको आज एक विधि से प्रश्न को समझाई हूँ, वो था आपका अधिलाभ विधि। ये ठीक से दिखा नहीं आपको बोर्ड में, फिर से मैं इसको करा रही हूँ। वापस देखेंगे, पूंजी दिया हुआ है 80,000, लाभ की दर 7.5%, औसत लाभ 9,000। इसको मैं अधिलाभ विधि से हल कर रही हूँ। अधिलाभ विधि बोल रहा है कि अधिलाभ गुणित 100/10। तो सबसे पहले अधिलाभ निकालने के लिए मैंने सामान्य लाभ निकाला, पूंजी गुणित दर बटे 100 किया मैंने, तो ये मुझको निकल के आ गया सामान्य लाभ। ये आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं।
अब हम क्या करेंगे, सामान्य लाभ हमारा निकल के आ गया। सामान्य लाभ के बाद हम क्या निकालेंगे, अधिलाभ निकालेंगे। अधिलाभ निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये वास्तविक औसत लाभ में मैंने सामान्य लाभ को घटा दिया। तो वास्तविक औसत लाभ यहाँ पर आपका दिया हुआ है 9,000 और सामान्य लाभ आपका दिया हुआ है 6,000। इस तरीके से बच्चों हमारा जो अधिलाभ निकल के आया वो निकल के आ गया 3,000। अब मुझको क्या निकालना है, अब मुझको निकालना है ख्याति। तो ख्याति निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो अधिलाभ निकल के आया उसको मैंने क्या किया, गुणित 100 बटे दर किया। तो अधिलाभ मेरा निकल के आ रहा है 3,000 गुणित 100 बटे दर है 7.5%। ये पॉइंट हटा के 0, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 चौक 100, ये आ गया 3 एकम। तो 1,000 गुणित 40। इस तरीके से मेरी जो ख्याति निकल के आ गई वो आ गई 40,000। तो इस तरीके से आज हमने एक विधि से जो पूंजीकरण विधि का एक तरीका समझा, वो है अधिलाभ का पूंजीकरण करके। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे प्रश्न में, अगर अधिलाभ, अगर क्या वैसे तो निकाल के दिया ही नहीं रहता अधिलाभ, तो सबसे पहले आप अधिलाभ निकालना, तो अधिलाभ निकालने के लिए क्या करोगे, पूंजी गुणित दर बटे 100 कर देना। अगर पूंजी नहीं दिया रहेगा प्रश्न में तो आपको संपत्ति और दायित्व दिया रहेगा, संपत्ति माइनस दायित्व करेंगे तो आपकी पूंजी निकल जाएगी। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो मैं कल रिपीट इस प्रश्न को समझाऊंगी। थैंक यू।